नमस्कार। सोच विचार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आप सबको दीपावली महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा आज का विषय है बुरी प्रवृत्तियों के ऊपर, जो कि खास तौर पर धनतेरस से लेके भाई दूज तक, ये 5 दिन तक कुछ बुरी प्रवृत्ति के लोग इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आइए हम आज इस विषय पे बात करें। जिस प्रकार ईश्वर ने 5 उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई, उसी प्रकार इस धरती के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं, इंसान हैं, उन सब की प्रवृत्ति, स्वभाव, नेचर अलग 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 है। तो जिस प्रकार हम सबको दीपावली आने का साल भर इंतज़ार रहता है कि दीपावली आएगी तो हम ये लेंगे, हम वो करेंगे, इस साल नया फर्नीचर लेंगे, इस साल ये गोल्ड लेंगे, इस साल वहाँ घूमने जाएंगे, इस साल ये करेंगे, इस साल वो करेंगे, नया घर लेंगे, यानी कि इंसान की बहुत सी इच्छाएं। तो उसी प्रकार दूसरी प्रवृत्ति के लोग, जिनके माइंड में हमेशा गलत ही चलता है, यानी तांत्रिक विद्याओं के लोग, ये लोग भी आम सात्विक लोगों की तरह इन लोगों की तामसिक वृत्ति के जो लोग हैं, ये साल भर इंतजार करते हैं कि कब दीपावली आए तो हम लोग तांत्रिक विद्या को अंजाम दें। तो तांत्रिक विद्या जो है वो कुछ तो किसी की भलाई के लिए, अच्छे कामों के लिए भी तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं अपनी विद्या को, और कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो किसी के गलत कामों में, किसी को दुख देना, किसी का गलत इस्तेमाल करना, जो काम हम नहीं कर सकते उसको जबरदस्त तरीके से, गलत ढंग से, गलत क्रियाओं से उससे करवाया जाता है। तो उसको तांत्रिक विद्या कहा जाता है। तो हमको जब से ये धनतेरस का दिन शुरू हो जाए और भाई दूज तक, ये 5 दिन हम सभी भाई बहनों को, हमारे बच्चों को, हम सबको सावधानियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे दीपावली की रात को आप घर से बाहर जाएं, तो आजकल तो फैशन है कि हमारी बहुएं, हमारी बेटियां लंबे और खुले बाल छोड़ने का शौक रहता है। तो अब छोड़िए, लंबे खुले बाल छोड़िए, अच्छा है, लेकिन दीपावली की रात को अपने बालों को खास तौर पे बांधना चाहिए। और वैसे भी जितना हो सके लेडीज को अपने बालों को बांध के रखना चाहिए। जिन लेडीज को अपने बालों को बांधने की रखनी आदत रहती है, उन लेडीज को देखना आप, ये मेरी बात गौर करना, ये बात गौर करने वाली है और इसमें सच्चाई है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है। जिस भी लेडीज को अपने बाल खुले छोड़ने की आदत होगी, वो झगड़ालू, और वो लेडीज बहुत गुस्से वाली, और वो जिद्दी स्वभाव की औरत होती है। वो किसी की बात नहीं मानेगी, और उसका अपने घर वालों के ऊपर, यानी अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने माता पिता, वो फैमिली वाले उसके ऊपर कभी भी इतना भरोसा नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं होता उन सबको उसके ऊपर। और जो लेडीज अपने बाल बांध के रखती है, वो लेडीज का अपने पूरे परिवार के ऊपर, यानी उसके जो ग्रह होते हैं, राहु और केतु बहुत मजबूत होते हैं, वो अपने घर के ऊपर, अपने सदस्यों पे, अपने पति पे, अपने माता पिता पे, सबके ऊपर उसका बहुत भरोसा होता। वो पूरी फैमिली वाले उसकी बात मानते हैं, उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है हर बात को लेकर कि वो घर वाले उसकी हर सलाह, उसका मशवरा लिए बगैर काम नहीं करते। तो ये आप मेरी बात को आजमा के देखना
कि जो लेडीज़ जूड़ा बांध के रखेगी बालों को या चोटी करके रखेगी, वो लेडीज़ बहुत दमदार, साहस वाली और हर काम को करने में माहिर होगी। ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। तो ये आप अपने अंदर भी देख सकते हो कि मैं सही बोल रही हूँ या आप गलत बोल रही हो। तो बात चल रही है बालों की। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, आप अपने बालों में जो हमारे, आपको ये पता है क्या, हमारे बालों में भी शक्ति होती है, खिंचाव होता है, आकर्षण होता है। आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, जो हमारे शायर हैं वो जुल्फों के ऊपर कितने शायरियाँ लिखते हैं, कितने गाने बनाते हैं। जुल्फों के ऊपर कितने गाने बनते हैं, जुल्फों को देखकर, बालों को देखकर मोहित हो जाते हैं। कितने शायर ऐसी अच्छी अच्छी कविताएं, गज़लें, गाने बालों के ऊपर बने हुए हैं। तो इन बालों में एक अद्भुत शक्ति होती है। तो आप इन बालों की केयर करें और बालों को बहुत संभाल के रखें। खास तौर पे दिवाली के दिन अपने बाल, और पूरा साल भर जब भी कंघी करें, बालों को इधर उधर मत फेंकें, इससे घर में नेगेटिविटी आती है। जब भी बाल बना के हटें, बालों को एक ही जगह खड़े रह के बाल बनाएं। ऐसा नहीं कि इधर भी घूम रहे, इधर भी घूम रहे बाल, इधर भी टूट के गिर रहे, उधर भी टूट के गिर रहे। ये अच्छी बात नहीं है। एक ही जगह खड़े रह के बाल बनाएं और पाँव से बालों को इकट्ठा करें, उठाएं और उनको इतना टाइट जोर से बांधें कि वो इतने के इतने से दिखें। फिर उसको 3 बार फूंक लगाएं, फिर उसको कचरे में डालें, और ऐसे कचरे में डालें दबाकर कि किसी को बाल आपके दिखाई ना दे, क्योंकि बालों के ऊपर और नाखूनों के ऊपर तंत्र क्रिया बहुत जबरदस्त होती है। आपको ये भी मालूम होगा कि हमारा एक बाल भी अगर किसी को मिल जाए ना, एक बाल भी, तो उससे अपने डीएनए का पता चल सकता है। तो हमारे बालों में इतनी पावर और इतनी शक्ति होती है जिसको लोग बेजान समझते हैं। तो आप अपने बालों की केयर करें, अपने बालों को इधर उधर मत फेंकें, और दिवाली के दिन खास तौर पर बालों को खुला करके, अमावस की रात रहती है तो आपको बालों को खुला करके नहीं घूमना, क्योंकि इसी दिन तांत्रिक जो विद्याएं होती हैं, वो उसकी जो बुरी शक्तियां, एनर्जी होती है, वो अपनी अपनी बुरी शक्तियों को इधर उधर भेजते हैं लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो जिनके बाल भी खुले रहते हैं, ये बुरी शक्तियां सबसे पहले उन्हीं को पकड़ती है। तो बहुत से तो लोग ऐसे जो इन बातों को बोलते हैं, अरे इन बातों में क्या रखा है, कुछ नहीं, ये सब झूठ फरेब है। झूठ फरेब नहीं है, ये बात एकदम सच्ची है। तो बालों को कभी भी ऐसा फालतू में खुला ना रखें, तो बालों को हमेशा बांध के रखें, तो आप ऐसी बुरी नेगेटिविटी से बच सकते हैं। और हम दूसरी बात करें, दिवाली की रात को सड़कों के ऊपर, चौराहों के ऊपर और गली मोहल्लों में, खास तौर पे गांव में तो ये बहुत होता है। अब तो शहरों में भी होने लग गया, क्योंकि शहरों में भी तो गांव के लोग आके बसते हैं ना, तो अब शहरों में भी होने लग गया। ये हमारी आंखों देखी हुई बातें हैं सब। तो ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती है, ये लोग सड़कों पर, चौराहों पर, आपने देखा होगा कोई टोकरी के अंदर भोपला रखा, उसके सिंदूर विंदूर लगा रखा है, कुछ खाने का फल फ्रूट रखे, कोई मिठाई रखी है, उसके ऊपर पैसे रख दिए, उसके ऊपर पता नहीं हल्दी कुमकुम काले काले से तेल फेंक दे, क्या क्या फेंक के उसको चौराहे पे रखेंगे। ये भी शर्म नहीं करते कि कोई क्रॉस कर जाए तो, वो रखा ही इसलिए है ताकि इसको कोई क्रॉस करे, उनके घर की नेगेटिविटी वो दूसरे के घर पे जाए, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। चौराहे के बीच में नारियल फोड़ते हैं, चौराहे में नींबू फेंकते हैं, चौराहे में बाल फेंकते हैं, वो सब किया धराया रहता है। तो आपको बहुत सोच समझ के इन 5 दिनों में रास्ते क्रॉस करना है। आप खुद भी इस बात को समझे, अपने बच्चों को समझाइए कि कभी भी रास्ता क्रॉस करने के लिए कोई रास्ते में नींबू मिर्ची पड़ी हो, सूखी सड़ी कैसी भी हो, हरी हो ताजी हो कैसी, इससे कोई मतलब नहीं है। नींबू मिर्ची है, उसको कभी क्रॉस नहीं करना है। रास्ते में बाल पड़े हो, कभी क्रॉस नहीं करना। रास्ते में लकड़ी पड़ी हो किसी भी प्रकार की, उसको क्रॉस नहीं करना। रास्ते में नारियल गिरा हो, कभी क्रॉस नहीं करना।
और रास्ते में कोई कपड़े गिरे हो, कोई गंदे से कपड़े ऐसे गिरा हो, उसको कभी क्रॉस नहीं करना। और ख़ास तौर पर मान लो कि पूरा सड़क आप कहीं से जा रहे हो, उधर से कोई गुजर भी नहीं रहा है और वो खाली पड़ा है सड़क, और उसमें से आपको लगता ही नहीं कि कोई खड़ा था या कोई पानी पी रहा था या कुछ कर रहा था, तो वो सड़क का इतना सा एरिया गीला पड़ा है, बाकी सारा सूखा है, तो उससे तो कभी भूल कर भी क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि ये सब तांत्रिक क्रिया करने वाले इन बुरी शक्तियों का उस दिन उनसे काम लेने के लिए मतलब उनको भेजते हैं। ये मैंने आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग इन बातों को सच मानते थे और बहुत सी कहानियां भी हमको बताते थे। ये आंखों देखी हुई है मेरी गांव में, ये बात मैंने अपनी आंख से देखी थी। एक हमारे गांव में एक छोटी बच्ची थी, हमारे पड़ोसियों की, मैं ये सच्ची बात बता रही हूँ आपको, हमारे पड़ोसियों की एक छोटी सी बच्ची थी। तो जिस गली, एक ही गली थी हमारे गांव में, जिस गली से हम लोग सभी पूरा गांव एंट्री करता था, तो उस गांव के स्टार्टिंग में किसी ने दिवाली की रात को मिठाई का खाली डिब्बा रहता है ना, उसके अंदर 4 लड्डू रखे हुए थे और बच्चों को लालच देने के लिए 5 रुपए का नोट रखा हुआ था, और लॉटरी के जो नोट रहते हैं ना, बच्चों ये लॉटरी खेलते जिससे, उसमें 1000 का नकली नोट, 500 का, 20 का, 10 का, और ऐसे सजा के नोट रखे हुए हैं 101 करके वो, और सिंदूर टिक्के विक्के पता नहीं उसके ऊपर क्या क्या लगा के वो गली के एंट्री में रख दिया। अभी बच्चे छोटे छोटे, उनको तो मालूम नहीं है, पड़ोस के बच्चे आते जाते रहते हैं, कोई इधर घूमता है कोई उधर घूमता है, घूमते रहते सारा दिन अपने पड़ोस में बच्चे। तो उसमें से एक मेरी सहेली थी, उसकी एक बड़ी बेटी थी, 4 बच्चे थे उसके, वो सबसे बड़ी बच्ची थी। वो लड़की ने 5 का नोट देख के, वो लड्डू देख के वो उठा लिया और उसने वो खा लिया, लड्डू भी खा लिया और 5 का नोट भी ले लिया, और उसने अपने घर वालों को बताया नहीं। थोड़ी देर के बाद जब वो घर पे आई तो उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे ऊपर, यूं करके दीवार के साथ डर रही है, अपना सर मार रही है इधर उधर। तो घर वाले उसको पकड़ रहे, क्या हुआ, तो क्या हुआ क्या हुआ। तो एक ही पल में वो बच्ची की आवाज बदल गई, छोटी बच्ची के आवाज से आदमी की आवाज आने लगी। तो वही आस पड़ोस वो हमारे पास में ही रहते थे, तो उसकी माँ रोने लगी जोर जोर से, हाय मेरी बच्ची को क्या, हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया। तो सब लोग गए भाग भाग के उनके घर पे देखने को कि पता नहीं बच्चे को क्या हो गया, दिवाली का त्योहार है, क्या हो गया बच्चे को। तो सब लोग उन लोग के घर में चले गए, तो हम लोग भी गए, तो हमने देखा कि बच्ची का तो बहुत बुरा हाल है। तो हमारे गांव में एक पंडित जी थे, बहुत जाने माने पंडित जी थी, तो उनको बुला लिया फटाफट कि पंडित जी आप देखिए ये क्या हुआ, ये बच्चे को एकदम से बच्ची के मुंह से आदमी की आवाज आ रही। तो पंडित जी ने पूछा कि ये अभी अभी कहाँ से आई, मतलब कहाँ क्या हुआ, कहाँ से आई है। तो बोले कि आज तो दीपावली, बच्चे तो स्कूल भी नहीं गए, तो छुट्टी है, तो ये अभी अभी वो गली में गई थी, वहां से ये आई। तो वो बोले कि इसने कुछ उठाया या इसने कुछ खाया, तो ऐसा कुछ है। अभी वो बच्ची ने बताया नहीं था घर वालों को। तो जब बच्ची को मतलब वो ऐसा लेट रही थी, उल्टियां कर रही थी इधर उधर, तो पंडित जी ने कुछ तो उसको धूप बत्ती वगैरह ऐसा कुछ किया, तो वो बच्ची थोड़ी शांत हुई। तो फिर तुरंत पंडित जी ने उससे पूछा कि भाई बेटा तू कहाँ से आई और तूने क्या किया, बताओ। तो उसने बोला कि मैं वो गली के नुक्कड़ पे किसी ने मिठाई के डब्बा रखा था और उसके अंदर 4 लड्डू थे, 5 रुपया और लॉटरी के रुपए थे, तो वो मैंने उठाए, लड्डू खा लिए और 5 रुपया मेरे पास है। तो बोलते तूने ऐसा क्यों किया थे, वो बोलती मेरे को पता ही नहीं चला है कि मेरे को क्या हो गया उस समय, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, और मैंने कैसे वो लड्डू उठा के खा लिया और क्या कर लिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे को क्या हो रहा है इस समय। तो वो पंडित जी ने बताया कि इसके ऊपर किसी मतलब आपके ही किसी पड़ोस ने किसी से दुश्मनी करने के लिए किसी के नाम का ये कुछ करके रखा था। उसके दिमाग में तो ये था कि जिसके नाम का किया है उसका कोई बच्चा आगे आना चाहिए, मगर ये आपकी बच्ची आगे आ गई, तो वो चीज इसके ऊपर भेज दी गई।
तो फिर कैसे तैसे करके वो पंडित जी, फिर उसको कोई पंडित जी का भी कोई ऐसा ही कुछ जो तांत्रिक विद्याओं का इलाज करते थे। मैंने अभी आपको बोला था सभी तांत्रिक बुरे नहीं होते, कुछ तांत्रिक बुरा किया हो को अच्छा करते हैं और कुछ लोग अच्छे को बुरा करते हैं। दो प्रवृत्ति के इस दुनिया में लोग हैं। तो वो उन तांत्रिक के पास लेके गया, तो उस तांत्रिक ने बताया कि इसके अंदर कोई मरी हुई मतलब लेडीज की आत्मा है जो तांत्रिक ने मतलब दीपावली के दिन भेजी थी। तो जिसने भेजी होगी उसका कुछ रहेगा, मतलब अभी इतना लंबा अपने को तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ जो मैंने अपनी आंख से देखा था कि ये एनर्जी होती है, क्योंकि ये मेरी आंख का देखा गया वाक्य है और ये आज का नहीं है, कम से कम 20-22 साल का पहले का वाक्य है। तो ये एनर्जी जो है ये सब चीजें होती है। इस धरती पे सब कुछ है, जैसे धूप है तो छाए है, गर्म है तो ठंडा है, आत्मा है तो परमात्मा है। तो ऐसे ही भूत प्रेत भी होते हैं, क्योंकि भूत प्रेत भी तो हम इंसान ही भूत प्रेत बनते हैं ना। वो कोई बाहर एलियन वेलियन थोड़े आया धरती के ऊपर, हम ही है वो भूत जो बाहर भूत बन के भटक रहे हैं, वो हम ही लोग होते हैं। क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं वो कभी खत्म ही नहीं होती। हम लोग कभी प्रयास ही नहीं करते उस रास्ते पे जाने का जहाँ से हम लोग को मुक्ति मिले। वो एक ही रास्ता है, वो है ईश्वर की बंदगी, ईश्वर की भक्ति। मगर हम लोग उस रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है और ये बुरी प्रवृत्तियों में चलने को हम सबसे पहले लाइन में खड़े रहते हैं। तो हम सबको भी इस विषय में सोच विचार करना चाहिए कि देखिए, वो जो लोग सही रास्ते में नहीं चलते हैं उनको फिर बुरा तो अंजाम भुगतना ही पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें धरती के ऊपर है, तो आप अपने परिवार का और आप अपने बच्चों का ख्याल रखना, ताकि कोई भी ऐसा रोड क्रॉस ना करे, कोई ऐसी गलत चीज़ ना उठाए। और मान लो कि आपके घर के को आसपास ऐसा व्यक्ति रहता हो, ऐसी लेडीज रहती हो जो आपसे वैसे अच्छे से तो बात करती नहीं, मुंह बना के आपसे घूमेगी, और जब आप उसके मान लो आज दीपावली है तो मान लो कोई दीपावली का त्योहार भी नहीं है, कोई त्योहार भी नहीं, अचानक ही आपको आके कहीं आपको मिल जाए तो आपको प्रसाद देने लगे कि ये लीजिए प्रसाद। अभी आप तो रहे भक्त इंसान, श्रद्धा वाले, तो आप क्या करेंगे? आप 2 हाथ जोड़ के उससे प्रसाद ले लेंगे। मगर नहीं, इधर ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। किसी के भी हाथ का प्रसाद लेके कभी नहीं खाना है। अगर कोई आपको प्रसाद दे भी तो उससे प्रसाद ले लीजिए, वो प्रसाद का अनादर नहीं करना है। उसके जाने के बाद वो प्रसाद तुरंत लीजिए, किसी जगह में रख दीजिए, और ऐसी जगह पे रखें जहाँ कोई बच्चा वगैरह उसको खाए ना। तो आप इस प्रकार उसको भी नाराज नहीं करेंगे और उसकी बला आप तक आएगी भी नहीं। तो आप ऐसे भी अपना बचाव कर सकते हैं। तो दीपावली के दिन जो घर में नवजात शिशु आते हैं, हमारे छोटे बच्चे जिनका भी अभी जन्म हुआ है, उसके कपड़े और उसकी माँ के कपड़े, और घर में जो नई दुल्हन आती है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो उसके कपड़े कभी भी, जैसे गांव में छत के साथ छत होती है सबकी एक साथ, तो ऊपर ही कपड़े डालते हैं, तो ऐसे में कपड़ा नहीं डालना है। वो भी कुछ लोग बुरी प्रवृत्ति के लोग जो आपसे जलन करते हो, आपसे बुरी भावना रखते हो, आपके कामकाज को देख के जलते हो, आपकी खूबसूरती को देख के जलते हो, ये भी बहुत बड़ा एक इस दुनिया के अंदर ये भी एक बहुत ही दुख की बात है कि लोग लोगों की खूबसूरती से जलते हैं। वो कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग दूसरे की खुशी से दुखी ज्यादा है। तो ये भी लोग, अगर कोई सुंदर भी हो ना तो लोग उससे भी बहुत जलते हैं, आप तो खूबसूरत है ना। तो हाँ, तो हम बात करेंगे कि आपकी खूबसूरती से भी लोग जलते हैं। भगवान करे आप हमेशा खूबसूरत बने रहें। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहिए जो आपके मुंह के ऊपर तो मीठे, पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हो। ये लोग भी आपसे जेलसी करते हैं, कुछ ना कुछ
ताकि आप बीमार हो, ऐसा हो वैसा हो, दिलों में बुरी बातें पालते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों से भी आप सावधान रहें। और दीपावली की रात को ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तो ये लोग जैसे ही हम लोग तो लक्ष्मी पूजा में मगन हो जाते हैं और ये लोग अपनी पूजा में मगन हो जाते हैं। ये अपनी तांत्रिक तंत्र विद्या में मगन हो जाते हैं। एक ही रात में 2 तरह की पूजा चालू है। इसलिए महाकाली की पूजा करने से बचना चाहिए। सिर्फ शांत स्वभाव वाली अपनी माँ लक्ष्मी की ही पूजा करनी चाहिए। अब जिनकी कुल देवी महाकाली है वो तो करेंगे ही, लेकिन आम लोगों को नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी और गणेश और अपने धन्वंतरी जी और कुबेर जी की ही खास तौर पे पूजा की जाती है। अगर मान लीजिए कि आप दीपावली के दिनों में किसी ऐसी बुरी प्रवृत्ति का शिकार हो गए, नेगेटिविटी का शिकार हो गए, तो उसको काटने का भी बहुत आसान तरीका है कि आप अपने घर में महामृत्युंजय का महामंत्र रोज सुने, सुबह शाम चलाए और हनुमान चालीसा लगा के रखे, खुद उसका पाठ करें। ये भी मैंने अपनी आंख से देखा है। आपके घर में कितना भी बड़ा कोई तंत्र मंत्र कोई भी कुछ करे, तो आप ये महामृत्युंजय का पाठ करें दिन रात। खुद पढ़ सकते हो तो करें, नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल में लगा के रखें। ये भी ऐसी चीजों की काटता है, क्योंकि महादेव से बड़ा कोई नहीं है। कितने ये तंत्र मंत्र जंतर सब उनकी ज्योति के मुताबिक है। महादेव और महाकाली से बड़ा कोई नहीं है तंत्र को काटने वाला। लेकिन ये तांत्रिक लोग महाकाली से गलत काम करवाने के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। तो इन भूत प्रेतों, इन बुरी प्रवृत्तियों से पीछा छुड़वाने के लिए हम लोगों को भगवान बजरंगबली और महादेव जी का महामंत्र, हनुमान चालीसा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और इनका पाठ करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को ऐसी कुछ बात है, तो मैंने आपको बोला कि विश्वास रखें अपने भगवान के ऊपर और इधर उधर कहीं फालतू में जाए ना, और अपने ही भगवान के ऊपर हमेशा भरोसा रखें, वो आपके काट को जरूर काटेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी आज मैंने आपको देना था। तो मैं चाहती थी कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए ये दीपावली शुभता से आए, अशुभता से ना आए। इसलिए हम सबको इस तंत्र विद्या से बच के रहना है। याद रखना, इस धरती के ऊपर अच्छे भी और बुरे भी 2 प्रकार के लोग हैं। तो अपने को सबसे, किसी से भी ऐसा दिल में कोई गुस्सा वगैरह लेके पाल के चलना नहीं है, लेकिन अपने आप को संभाल के चलना है, ताकि कोई भी किसी भी बुरी प्रवृत्ति का असर हमारे जीवन पे ना पड़े। तो ये आप सबके लिए दीपावली का त्योहार मंगलमय हो, शुभ हो। तो इसी के साथ हम आज आपसे विदाई लेते हैं। हरे कृष्णा।